एवरीवन, वेलकम टू परचम। दिस इज नेहा अग्रवाल। आज के एमसीक्यू के लेक्चर में कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू वर्ल्ड वेजिटेशन। सो आपने ये टर्म्स सुने होंगे, टुंड्रा, टाइगा, प्रेरीज, ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, मॉनसून फॉरेस्ट। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर मिलते हैं, और इसीलिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में लेके आई हूँ आपके लिए वर्ल्ड वेजिटेशन से। जो 30 इंपॉर्टेंट से हम सारे वेजिटेशन के लेक्चर को कवर करेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। So let us move to question number 1. Consider the following climatic characteristics. क्या क्या? Temperature range is climate की 21 डिग्री in the summer and 10 डिग्री और below in the winter है, मतलब mild type of climate है. Offshore trade winds blow during the summer season. The summers are hot and dry and winters are cool and moist. देखो यहाँ पे एक unusual चीज हो रही है, समर में बारिश नहीं हो रही है, समर ड्राई है, लेकिन विंटर क्या है, मॉइस्ट है। ऐसा पता है कौन सी क्लाइमेट में होता है? मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में होता है, और ये बहुत अनयूजुअल है। जनरली आप सारे क्लाइमेटिक टाइप्स में देखोगे कि समर सीजन में रेनफॉल हो रही है, क्योंकि समर सीजन में इवेपोरेशन ज्यादा होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्लाइमेट टाइप में विंटर सीजन में रेनफॉल ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द लोकल कंडीशंस, इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. So match list 1, 2 and select the correct answer using the code given below. So कौन से रीजन में कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये हमें सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम अपना एरिया देख लेते हैं। बांग्लादेश हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल मॉनसून। अब सी का आंसर 2 होना चाहिए। दिस इज सी। 2 कहाँ है? ओनली ए में है। देखो एक आपको पता था, उससे सारा आंसर निकल गया। तो बहुत बार मेथड ऑफ एलिमिनेशन से इस तरह आप आंसर निकाल सकते हो। नाउ हम इसको बाकी को सॉल्व कर लेते हैं। कैलिफोर्निया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया। ओके, सो कैलिफोर्निया में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यहाँ पे विंटर सीजन में मॉइस्चर होता है। ऑस्ट्रेलिया में हॉट डेजर्ट है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। सो ऑस्ट्रेलिया का अगर मैप देखोगे ना, सो वेस्टर्न पार्ट से लेके सेंट्रल पार्ट तक ये पूरा डेजर्ट एरिया है। सिर्फ इस एरिया में बारिश होती है जो कि ईस्टर्न कोस्ट है। एंड साइबेरिया इज ऑब्वियसली योर कोल्ड टेम्परेट रीजन। सो रशिया का जो एरिया है साइबेरिया, दैट इज कोल्ड टेम्परेट रीजन। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. So in which region does rainfall occur throughout the year? So throughout the year rainfall वहीं पे होगा जहाँ throughout the year temperature भी ज्यादा है, because of insolation evaporation will also be more. So throughout the year कहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा? इक्वेटर एरियाज में, क्योंकि इक्वेटर एरियाज में सन की जो वर्टिकल रेज है वो 2 बार आती है, और इक्वेटर में कभी भी विंटर सीजन नहीं आता। सो दिस इज हाउ यू रीड फ्रॉम हियर। यहाँ से आप इक्वेटर के बारे में पढ़ सकते हो, किस तरह इक्वेटर को एबंडेंट रेनफॉल मिलता है, यहाँ एक्सप्लेन्ड है। एंड दिस इज द रीजन। सो यहाँ देख रहे हो इक्वेटर पे सारे बड़े बड़े फॉरेस्ट है। Amazon रेन फॉरेस्ट, देन वी हैव अफ्रीकन कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, मलेशिया इंडोनेशिया रेन फॉरेस्ट। ये सारे के सारे इक्वेटर की लाइन के आसपास लोकेटेड है। इन रेन फॉरेस्ट का होने का कारण क्या है? यहाँ पे एबंडेंट ऑफ रेनफॉल, क्योंकि यहाँ विंटर सीजन नहीं होता, इसीलिए फॉरेस्ट ग्रोथ बहुत आसानी से हो जाती है। ओके, सो एसएससी जनरल अवेयरनेस के कोर्स के बारे में आप जानते ही हो, इसको जरूर ज्वाइन करो। इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे, जितने भी जीके के सब्जेक्ट्स हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ और भी फीचर्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट कोर्स है, आपके हर एग्जाम में जितना भी जीके आता है यू कैन कवर फ्रॉम हियर। ठीक है, आपका अगर ज्योग्राफी का अलग से कोर्स करना है यू कैन टेक माई कोर्स। अगर पूरा नहीं लेना है तो पीडीएफ बैंक चाहिए सिर्फ, तो पीडीएफ बैंक भी अवेलेबल है। जितने हमारे यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं सबके पीडीएफ बैंक पीडीएफ में अवेलेबल है। एंड देन अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये परचम का नंबर्स है, इसमें आप किसी भी कोर्स या कोई भी चीज के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following reasons is responsible for lack of vegetation in the deserts? देखो डेजर्ट हो या वेजिटेशन का लैक कहीं पे भी हो, कारण एक ही है, लेस रेनफॉल। ओके, सो यहाँ पर भी आंसर वही होगा, लैक ऑफ रेनफॉल। सो रेनफॉल लैक है, इसीलिए डेजर्ट भी है और वेजिटेशन भी हमारे को वहां पे नहीं मिलती है। सो डेजर्ट इज अ barren एरिया ऑफ लैंड where little precipitation occurs and consequently living conditions are hostile and plant and animal life. ठीक है, सो इस तरीके की वेजिटेशन आपको डेजर्ट में मिलेगी जो एक्चुअली टॉलरेंट होते हैं वो प्लांट्स, और बिना वाटर के भी जिंदा रह जाते हैं। ओके, मतलब कम पानी में भी दे सर्वाइव।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज नॉट फाउंड, कहां पर नहीं मिलता है अमंग द फॉलोइंग? रोम, देखो इटली की कैपिटल है तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास है, यहाँ तो मिलता है। लॉस एंजलिस अगेन वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में है, मतलब यूएसए में, यहाँ भी मिलता है। केप टाउन साउथ अफ्रीका में भी मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में समर्स में बारिश होती है, इसीलिए उसको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं बोलते हैं। इस पर्टिकुलर मैप से आप मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये देखो, दिस इज कैलिफोर्निया ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, यहाँ पर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ चिले, देन यू हैव होल ऑफ द मेडिटेरेनियन रीजन। इसमें स्पेन, फ्रांस, इटली, अल्बेनिया, क्रोएशिया, मॉन्टीनीग्रो, ग्रीस, टर्की और ये पार्ट आपका मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया, टूनिशिया एंड थोड़ा सा पार्ट इजिप्ट का नॉर्थ पार्ट। सो जो पार्ट मेडिटेरेनियन ओशन को बॉर्डर कर रहे हैं वो सारे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। दिस इज साउथ अफ्रीका, केप टाउन वाला पोर्शन, एंड दिस इज द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द सदर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत मेडिटेरेनियन मिलता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट से आते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेटोरियल रीजन्स एक्सपीरियंस क्या, इक्वेटोरियल रीजन्स क्या एक्सपीरियंस करते हैं? देखो यहाँ शब्द लिखा है ड्राई, अभी हमने पढ़ा सबसे ज्यादा बारिश इक्वेटर पे होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। मॉडरेटली प्लीजेंट, वेट एंड विंडी, विंडी नहीं होता है ये, यहाँ पे डोल्ड्रम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वार्मनेस होती है तो सारे विंड्स एयर करंट बन के ऊपर चले जाते हैं, तो आंसर विल बी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट भी होगा और रेनफॉल की वजह से ह्यूमिड क्लाइमेट भी होगा। सो यहाँ से आप पूरा डिस्कशन पढ़ सकते हो किसके बारे में? इक्वेटर के बारे में, जिसको आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या इक्वेटोरियल वेट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट भी बोलते हो। हियर इज द थिंग। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या क्या? इन इक्वेटोरियल रीजन्स द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन सीजन्स। अभी बताया इक्वेटर पे विंटर ही नहीं आता, तो 4 मेन सीजन्स की तो दूर की बात है। इन द मेडिटेरेनियन रीजन समर रिसीव्स मोर रेन, फिर से रॉन्ग। मेडिटेरेनियन में कहा रेन मिलेगा? विंटर सीजन में। इन द चाइना टाइप क्लाइमेट रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर। यस, समर रेनफॉल भी है, विंटर में भी थोड़ा बहुत रेनफॉल है बिकॉज ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। चाइना टाइप, गल्फ टाइप, नेटल टाइप, इन सब में। ट्रॉपिकल हाईलैंड्स एग्जिबिट वर्टिकल जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स। यस, ट्रॉपिकल हाईलैंड का क्या मतलब है? ट्रॉपिकल एरिया में वो कंट्री है। फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। अब इंडिया के हाईलैंड्स मतलब हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, वर्टिकल जोनेशन है। आपको नीचे कुछ और टेम्परेचर मिलेगा, थोड़ी ऑल्टीट्यूड जाओगे कुछ और, थोड़ी ऑल्टीट्यूड जाओगे कुछ और, मतलब ट्रॉपिकल एरिया में है लेकिन ऑल्टीट्यूड की वजह से वर्टिकल जोनेशन ऑफ टेम्परेचर है। तो 3 and 4 आर द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to question number 8. So in the tropical grassland region, rainfall mainly occurs in the short summer season with a long dry season. Yes. So ये कौन से ग्रासलैंड के बारे में बात कर रहा है? सवाना फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को क्या है? ट्रांजिशन जोन होते हैं, तो रेनफॉल सिर्फ समर सीजन में होती है और उनका जो विंटर होता है प्रोलॉन्ग ड्राई एंड बिल्कुल हॉट सीजन, कूल सीजन होता है। दैट इज वाई नो रेनफॉल। In the Mediterranean region, the winter rainfall is caused by the passage of cyclones in the westerly wind belt which lies over this area. Yes, बिल्कुल मैंने बोला ना, लोकल साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से मेडिटेरेनियन एरियाज को विंटर में रेनफॉल मिलता है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, बोथ 1 and 2। सो यहाँ से आप थोड़ा बहुत इस ग्रासलैंड्स के बारे में समझ सकते हो। सो वी हैव ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, कहाँ पे है आपको? यहाँ ब्राजील के सदर्न पार्ट में भी मिलेगा। देन यू हैव इलानोस फॉरेस्ट, देन यू हैव सवाना इन अफ्रीका, हमारा सवाना उत्तर प्रदेश एंड बिहार प्लेन्स में भी है इन इंडिया, एंड ऑल्सो इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, सो ये आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है। टेम्परेट एरियाज में भी ग्रासलैंड होते हैं, जैसे प्रेरीज इन अमेरिका, स्टेपीज इन सेंट्रल एशिया एंड यूरोप, पैम्पास इन अर्जेंटीना, वेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। सो ये ग्रासलैंड्स के नाम और उनके रीजन्स आपको याद रखने हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, जैसे भी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ग्रासलैंड्स की मैच द फॉलोइंग उनके नाम पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। सो वर्ल्ड वेजिटेशन या बायोम्स, जो भी बोलो आप इस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स आर मेनली फाउंड इन। तो कॉनिफेरस जो नेचर होता है,
पाइन फॉरेस्ट या स्पूस फॉरेस्ट या बर्च फॉरेस्ट, ये सब कहाँ मिलते हैं आपको? टेम्परेट रीजन में। ट्रॉपिकल में कॉनिफरस नहीं मिलता, लॉन्ग ट्रीज मिलती है। कोस्टल में अगेन लॉन्ग पाम ट्रीज आर इंपॉर्टेंट। सो टेम्परेट रीजन में यू रिसीव कॉनिफरस फॉरेस्ट। सो कौन से में आपको कॉनिफरस फॉरेस्ट मिल रहा है? और अगर ट्रॉपिकल एरिया में है ना, तो हाईलैंड्स पे कॉनिफरस मिल सकता है, ठीक है, लेकिन जनरली वो टेम्परेट का फीचर है। सो दीज एरियाज आर द टेम्परेट लैटिट्यूड्स जहां आपको कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलेगा। तो आप देख रहे हो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर है ये जो एरिया, टेम्परेट लैटिट्यूड पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो व्हेन डू मेडिटेरेनियन रीजन्स रिसीव रेनफॉल, हैवी रेनफॉल? बहुत बात कर ली हमने इसके बारे में। विंटर सीजन रिपीट क्यों हुआ क्वेश्चन? पीवाईक्यू में था ये क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसीलिए मुझे भी आपको डालना पड़ा ताकि ये लर्न हो जाए आपको इस लेक्चर के एंड पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। विंटर टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम -29 टू -40, मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट से, और समर टेम्परेचर इज अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। टोटल एनुअल प्रेसिपिटेशन सिर्फ 25 cm है एंड लो ह्यूमिडिटी। ये कहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स है? सिंपल टुंड्रा क्लाइमेट, पोलर एरियाज में होते हैं। टेम्परेचर इतना हार्श सिर्फ इसी क्लाइमेट पे हो सकता है। एरिया में आपको दिखाती हूँ तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, पोलर एरियाज, ठीक है। टुंड्रा वेजिटेशन बोलते हैं इसको। इस वेजिटेशन में प्लांट्स नहीं होते, सिर्फ नोजेस, लाइकेन्स, ये सब होते हैं। सो टुंड्रा वेजिटेशन आप देखो कनाडा के बिल्कुल नॉर्दर्न फ्रिंज पे, ग्रीनलैंड, एंड देन वी हैव नॉर्वे, एंड देन वी हैव रशिया, ये पूरी नॉर्दर्न फ्रिंज पे टुंड्रा वेजिटेशन होती है। टुंड्रा वेजिटेशन सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं होती, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर का जो एंटार्क्टिका है दैट इज परमाफ्रॉस्ट रीजन। परमाफ्रॉस्ट रीजन में किसी तरीके का कोई भी वेजिटेशन नहीं है। Let's move to question number 12. So name the continent where tundra type of climate is not found. So अभी आपने मैप देखा, अगर मैप देखा है तो आंसर कर सकते हो। एशिया में था, रशिया में, यूरोप में भी था, नॉर्वे में, नॉर्थ अमेरिका में था, कनाडा में, कहाँ नहीं था? अफ्रीका में। अफ्रीका का एक्चुअली पूरा कॉन्टिनेंट टॉरेट जोन में है। अफ्रीका एक ऐसी कॉन्टिनेंट है जहां से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास करते हैं, मतलब वो पूरा का पूरा एरिया टॉरेट जोन में, तो वहां टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट हो ही नहीं सकता। यहाँ से आप इस डिस्कशन को पढ़ सकते हो। The meaning of the word tundra is a region in continents of Asia, Europe and North America. Okay? और बाकी टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन में आर्कटिक टुंड्रा, एल्पाइन टुंड्रा एंड एंटार्क्टिक टुंड्रा। एंटार्क्टिक टुंड्रा में कोई वेजिटेशन होता ही नहीं है। आर्कटिक में यू कैन सी सम काइंड ऑफ वेजिटेशन, वो भी वेजिटेशन नहीं बोलेंगे, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, ओके, जस्ट द ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 13। सो क्लाउडीनेस एंड हेवी प्रेसिपिटेशन फेवरेबल। क्लाउडीनेस भी होगा, हेवी प्रेसिपिटेशन होगा, कौन सा है ये? इक्वेटोरियल क्लाइमेट। वेस्टर्लीज थ्रू आउट द ईयर एंड माइल्ड विंटर्स, फेमस फॉर गेम पार्कलैंड टाइप ऑफ वेजिटेशन। पार्कलैंड मतलब ग्रासलैंड, ग्रासलैंड इनमें से किसमें है? सवाना, ओके। एंड देन ड्राई समर, वेट विंटर, अगेन मेडिटेरेनियन। तो हमारा जो वेस्टर्लीज थ्रू आउट द ईयर है दैट इज वेस्ट यूरोपियन रीजन, मतलब ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो आंसर क्या होगा? द आंसर इज ए का इज 1 एंड बी इज 4, है ना? सो दिस इज द आंसर। B is 4 and C is 3. So this C is 3 and D is 2. This will be the answer. Moving on to question number 14. The world's largest and the most dense forest are. So world की जो largest और most dense forest है वो ब्राजील में है, जिसको आप Amazon forest भी बोलते हो, ठीक है। सो ब्राजीलियन Amazon forest जो है वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बड़े और डेंसेस्ट फॉरेस्ट है। Amazon के बारे में यहाँ से लिखा है कौन सी कंट्रीज में है, ब्राजील एंड पेरू, कुछ पार्ट गयाना, कोलंबिया, इक्वेडोर, बोलीविया, सूरीनेम, फ्रेंच गयाना, वेनेजुएला में है, जो कि सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज ही हैं। Amazon रिवर बेसिन है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, वो भी यही प्रेजेंट है। तो इस रिवर को भी सारा वाटर इक्वेटोरियल क्लाइमेट की वजह से ही मिलता है, और ये रिवर भी यहाँ की वेजिटेशन को सपोर्ट करती है, प्लस वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट करती है। सो Amazon के बारे में ये पूरा नोट लिखा है। आई थिंक यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट, एंड इफ यू हैव द PDF बैंक तो वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये PDF भी मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 15। ईच डे इज मोर और लेस द सेम। द मॉर्निंग इज क्लियर, bright with a sea breeze, the sun climbs high in the sky, heat mounts up, dark clouds form, then the rain comes with thunder and lightning, but the rain is soon over. आपको पता है ये कहाँ होता है?
ये होता है इक्वेटर पे। इक्वेटर पे डेली ऐसा होता है, सुबह इट इज कूल एंड प्लेजेंट, 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक कंप्लीटली हॉट, हॉटनेस की वजह से डार्क क्लाउड्स, ठीक है, और डार्क क्लाउड्स की वजह से 2 से 4 बजे के बीच में 2-3 घंटे इट इज कैट्स एंड डॉग्स रेनफॉल, टोरेंशियल रेन्स। इतना ज्यादा रेन होता है कि बिल्कुल 5 बजे क्लियर स्काई, और इस क्लियर स्काई की वजह से अर्थ की जो रेडिएशनल कूलिंग है वो बहुत फास्ट होती है, और उस फास्ट कूलिंग की वजह से, फास्ट रेडिएशन की वजह से टेम्परेचर नीचे का कैसा हो जाता है, प्लेजेंट। सो एक ही दिन में इक्वेटर, रेनी सीजन, विंटर सीजन और समर सीजन सब कुछ देख लेता है। तो ऐसा है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर पे सीजन्स नहीं हुए तो क्या हुआ, इक्वेटर एक ही दिन में आपको सारे सीजन्स दिखा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, मतलब रेन, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा विंटर। रेनफॉल इज स्कैंटी, कम रेनफॉल है, एंड द पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स। नोमैडिक हर्डर्स लोग तभी होते हैं जब या तो प्रॉपर वेजिटेशन नहीं होता, ये फूड के लिए यहाँ से वहां मूव करते हैं, ग्रासलैंड्स हो ऐसी जगह पे। ये बात हो रही है सेंट्रल एशियन स्टेपी की, ओके। सो क्योंकि क्लाइमेट यहाँ पर एक्सट्रीम है, अफ्रीकन सवाना में, साइबेरियन तुंद्रा में एंड नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी में थोड़ा सा माइल्ड क्लाइमेट है। एक्सट्रीम क्लाइमेट आपको सेंट्रल एशियन स्टेपी में मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेपी रीजन ऑफन रेफर्ड इज द ग्रेट स्टेपी इज फाउंड इन द ईस्टर्न यूरोप। सो ये ईस्टर्न यूरोप का पोर्शन है, ये पूरा सेंट्रल एशिया है, द नेबरिंग कंट्री स्ट्रेचिंग अप टू यूक्रेन। सो ये यूक्रेन रशिया वाला पोर्शन, ओके। सो इन रीजन्स में आपको स्टेपी ग्रासलैंड्स मिलेंगे। Moving on to question number 17. Okay. If tropical rainforest is removed, it does not regenerate quickly as compared to tropical deciduous forest. This is because, so अगर रेन फॉरेस्ट को हटा दिया जाए तो आसानी से वो रीजेनरेट या रीग्रो नहीं होती। इसका रीजन पता है क्या है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट एरियाज में सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं होता। क्यों नहीं होता सॉइल में न्यूट्रिएंट, रेन फॉरेस्ट एरियाज में जो ट्रीज होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है, कैनपी बनाती है ऊपर जाके। इनकी कैनपी और डेंसिटी ऑफ द फॉरेस्ट की वजह से सनलाइट कभी भी जमीन तक नहीं आती, और क्योंकि सनलाइट जमीन तक नहीं आती, यहाँ की जो ह्यूमस कंटेंट है उसको वो डीकम्पोज करके सॉइल के साथ मिलाती नहीं है, तो सॉइल में नाइट्रोजन फास्फोरस का कंटेंट वापस नहीं जाता। तो सॉइल यहाँ पे डेफिशिएंट है मिनरल्स के लिए, इसीलिए यहाँ पे फॉरेस्ट जल्दी से रीजेनरेट नहीं होता। तो आंसर इज द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज deficient in nutrients. Answer will be B option. Okay. Moving on to question number 18. So match list 1, list 2 and select the correct answer using the code below. देखो मैं आपको बता दूं, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में हर जगह आपको क्या मिलेगा, ऑलिव ट्री। सो आप पास्तास बनाते हो ना, इटालियन फूड बनाते हो, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या डालते हैं, ऑलिव्स। तो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा ऑलिव। सी का ऑप्शन 1 है। अब देखो सी का ऑप्शन 1 ढूंढो कौन से में है, बी में। सो एक अगर आपको पर्टिकुलरली ठीक से पता है तो आंसर के आप बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, ओके। अब आपको इक्वेटर फॉरेस्ट में क्या मिलेगा, महगनी एंड रोजवुड। कॉनिफरस में ऑब्वियसली पाइन, एंड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में आपको मिलेगा टीक एंड साल। सॉरी ये उल्टा हो गया, मॉनसून में मिलेगा टीक एंड साल, इक्वेटर पे मिलेगा महगनी एंड रोजवुड। Moving on to question number 20. Which one of the following is the characteristic climate of the tropical savanna region? सवाना क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, तो कैसा होगा, रेनफॉल इन विंटर ओनली, नो। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, नो, चाइना टाइप में होता है। डेफिनाइट ड्राई एंड वेट सीजन, ठीक है, ये दिस इज द आंसर, डेफिनाइट ड्राई एंड वेट सीजन है तभी वो ग्रासलैंड है। एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन गलत है, एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन नहीं है, ड्राई सीजन इनका काफी ज्यादा लंबा होता है, इसीलिए ट्री कल्चर कम आ पाया और ग्रासलैंड कल्चर ज्यादा आ गया। सो ये सवाना के ट्रांजिशनल टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, यू कैन रीड फ्रॉम हियर, सवाना आपका तैयार हो जाएगा। ऑल्सो सी द वर्ल्ड मैप। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following statements are true with regard to tropical monsoon climate? Temperatures range from 32 to 15, ठीक है। Annual rainfall varies greatly. Okay, the climate is best developed in the southern continents. Okay, it consists of 3 main seasons: cool, dry season, hot. Yes, ट्रॉपिकल एरिया में 3 ही सीजन होते हैं, 4 नहीं होते, 4 होता है जापान में टेम्परेट में, ओके। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, 4, 1 भी करेक्ट है हमारा स्टेटमेंट, एंड 2
Annual rainfall varies greatly. The climate is best developed in the southern continents. This is wrong. Climate अगर मानसून का देखोगे तो ज्यादा डेवलप नॉर्दर्न में ही है ना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें। तो आंसर 1, 2 एंड 4 होना चाहिए। आंसर विल बी सी ऑप्शन। ओके, 1, 2 एंड 4। यहाँ से आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में पढ़ सकते हो, आपको और भी आइडिया हो जाएगा कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। You can take a screenshot for this one or you can get it from your PDF bank also. ओके, बिकॉज ये MCQ सीरीज है तो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको, अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, हमारा जो एक एम है वो मिस हो जाएगा। ठीक है, 22 which of the following characteristics are associated with dry monsoon forest? ओके, ड्राई मॉनसून फॉरेस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एनुअल रेनफॉल बिलो 50, सबसे पहले तो यही रॉन्ग है, क्योंकि मॉनसून अगर नाम आप बोल रहे हो तो बिलो 50 कभी रेनफॉल जाता ही नहीं। बिलो 150 जा सकता है बट बिलो 50 नहीं। सो पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। अगर पहला रॉन्ग है तो ए गलत हो गया, डी गलत हो गया। ट्रीज आर शॉर्ट रूटेड, ये भी गलत है। ट्रीज आर नॉट शॉर्ट रूटेड हियर। थॉर्नी शब्स एंड ग्रासलैंड मिलेंगे। मैंगो, महुआ, सेसम, कीकर यहाँ के मेन है। तो आंसर इज 3 एंड 4। दिस इज रिगार्डेड द मॉनसून फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ से you can take the discussion, you can take the screenshot, or you can make the notes, whatever you want. Okay. Moving on to next question number 23. So what could be the main reason for the formation of African and Eurasian desert belt? Okay. So Africa में desert belt कौन सा है? हमारा कालाहारी desert भी in the southern part of Africa. We have Sahara desert in north. Eurasian मतलब ऊपर, यूरोप प्लस एशिया मतलब आपके मंगोलिया एंड कजाकिस्तान वाला पार्ट। ओके, इट इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म करंट। वार्म करंट में ड्राई नहीं होता, मॉइस्ट हो जाएगा तो डेजर्ट खत्म हो जाएगा। कोल्ड करंट के इन्फ्लुएंस में आना चाहिए, तो ओनली 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सब ट्रॉपिकल में हाई प्रेशर है, ड्राईनेस है, इसीलिए यहाँ पर डेजर्ट बनना बहुत आसान है। So that is correct, but next option was wrong. Question number 25. If most vegetation in this biome contains shallow roots or tap roots. देखो shallow roots कहाँ होंगे? जहाँ पे पानी की खोज के लिए आपके प्लांट्स को निकलना ना पड़े, अपर लेयर्स में ही उन्हें वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। तो डेजर्ट में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा सबसे ज्यादा कहाँ हो सकता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेनफॉल ज्यादा है, सॉइल में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो रूट को ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता, इसीलिए वो डीप नहीं है। यहाँ से यू कैन रेट द सेम थिंग और टेक द स्क्रीनशॉट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई द रूट्स बिहेव इन सच अ मैनर। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26. Which type of vegetation has the richest soil? So richest soil किसके पास होगा? जहां पर नाइट्रोजन की कंटेंट अच्छी होगी। सो रिचेस्ट सॉइल एक्चुअली होगा टेम्परेट ग्रासलैंड्स के पास। ओके, या टेम्परेट रेन फॉरेस्ट या टेम्परेट ग्रासलैंड्स के पास होगा। मेनली आंसर इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैव द रिचेस्ट सॉइल अमंग द गिवन बायोम्स। दिस इज बिकॉज टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डीप फर्टाइल सॉइल्स that are rich in organic matter. बाकी का डिस्कशन यू कैन रीड फ्रॉम हियर। तो याद रखना है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स लाइक पेरीज, स्टेपीज, इनके पास जो सॉइल होता है वो सबसे ज्यादा रिच होता है, इसीलिए इनके ग्रासेस न्यूट्रिशियस भी होते हैं। एंड दीज प्लेसेस आर कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि द कंट्री ऑफ यूक्रेन। द वेजिटेशन टाइप विच इज लोकेटेड ओनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हमने पढ़ा ही था टुंड्रा, क्योंकि टुंड्रा में वेजिटेशन सदर्न हेमिस्फीयर में है ही नहीं। एंटार्क्टिक टुंड्रा में देयर इज नो वेजिटेशन। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28. उसके पहले आप यहाँ से डिस्कशन पढ़ सकते हो कि हाउ टुंड्रा क्लाइमेट में ओनली रीजन्स लाइक अलास्का, कनाडा, रशिया, दे हैव सम काइंड ऑफ वेजिटेशन बट अदर कंट्रीज डू नॉट हैव। क्वेश्चन नंबर 28. सो क्लाइमेट इज वेरी सिमिलर टू सवाना, मतलब ग्रासलैंड काइंड ऑफ, बट इट इज कूलर एंड नॉट एज वेट। थोड़ा माइल्ड है, कूलर है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेजिटेशन। आपको बता दूं, टेम्परेट डेसिडुअस, टेम्परेट कॉनिफरस और बोरियल फॉरेस्ट, ये तीनों ही ट्री वेजिटेशन है, किसी में ग्रासलैंड नहीं है। तो अगर सवाना के सिमिलर होना है तो उसको कैसा होना है? प्रेरीज, जिनको आप टेम्परेट ग्रासलैंड बोलते हो, प्रेरीज को जो नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि प्रेरीज थोड़ा सा
माइल्ड विंटर कूलर टाइप ऑफ क्लाइमेट रखते हैं। यहाँ से आप प्रेरीज के बारे में पढ़ सकते हो। We can see the location of the prairies. See, these are the prairies in between the Rockies and the Appalachian Mountains in the North America. And इसी टाइप का क्लाइमेट है स्टेपीज में, जिनको आप सेंट्रल एशियन या यूरेशियन हाईलैंड्स टेम्परेट ग्रासलैंड्स बोलते हो। You can read it from here about the prairies. Moving on to question number 29. The hot deserts of the world are generally found near. अभी हमने पढ़ा था हॉट डेजर्ट्स मतलब सहारा डेजर्ट, कलाहारी डेजर्ट, थार डेजर्ट, ये कहाँ मिलेंगे? हॉट लैटिट्यूड्स में, मतलब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट्स में ही डेजर्ट्स बनते हैं। और उन डेजर्ट्स को इंटेंसिफाई कौन करता है? कोल्ड ओशन करेंट्स। ओके, मूविंग ऑन टू द डिस्कशन। सो यहाँ से आपको पता लगेगा विच आर द हॉट डेजर्ट्स। तो दिस इज द हॉट डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। आप देखो इक्वेटर के काफी ऊपर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जिसको बोलते हैं हम सीरिया नेवाडा मोजावे डेजर्ट। देन वी हैव नमिब कालाहारी डेजर्ट, और यहाँ कैलिफोर्निया करेंट, यहाँ कैनरी करेंट, और यहाँ अफ्रीकन करेंट। ये सारे कोल्ड करेंट्स हैं जो इन डेजर्ट्स को क्या करते हैं? इंटेंसिफाई करते हैं। बनाते नहीं है, सिर्फ डेजर्ट्स को कामयाब रखते हैं, इंटेंसिफाई करके रखते हैं। ओके, 30 ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड पैम्पास। ठीक है, पैम्पास ग्रासलैंड्स कहाँ पे बोलते हैं ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, मैं देखती हूँ कितने लोगों ने एमसीक्यू पूरा अटेंड किया। सो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पैम्पास ग्रासलैंड्स कहाँ पे है। मैं आपको वर्ल्ड मैप के साथ छोड़ के जा रही हूँ। वर्ल्ड मैप पे आप देख सकते हो कि कहाँ पे पैम्पास लोकेटेड है, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। वर्ल्ड वेजिटेशन बायोम्स का लेक्चर है। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, इक्वेटोरियल, मॉनसून, चाइना टाइप, ब्रिटिश टाइप, प्रेरीज, स्टेपीज, ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड, सबके बारे में आपने डिस्कशन किया। अच्छे से इसको पढ़ना। आप इसको गोचिंग लियोंग की बुक से भी पढ़ सकते हो। हमारे कोर्स में भी इसका एक पर्टिकुलर लेक्चर है, वो कोर्स भी आप ऑप्ट कर सकते हो, ज्योग्राफी का कोर्स या आपकी जनरल अवेयरनेस का कोर्स। एंड बहुत फायदा होगा एग्जाम्स में, क्योंकि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन मैंने देखा है इस चैप्टर से। ओके, read well. If any doubt, you can put it in the comment section. I will be replying. Thank you so much and take care.